एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी एक लड़की, नाम था गौरी। गौरी बहुत सीधी, बहुत मेहनती और बहुत गरीब थी। उसकी शादी एक गरीब किसान मोहन से हुई थी। मोहन अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी माँ गुस्से वाली थी। एक दिन, अरे ओ सीता, अभी तक रोटी नहीं बनी? क्या सारा दिन सोती रहती है तू? माँ जी अभी बनाती हूँ। लेकिन सास का चेहरा और लाल हो गया। चुप, बहुत बोलने लगी है तू। बाहर खड़ी पड़ोसन दोनों की इस तरह बात सुनकर हंसने लगती हैं। लजाने कैसे बहू ले आए हैं, न दहेज मिला है और ना ही कुछ करना आता है। भगवान कभी किसी को ऐसी बहू ना दे। न ठीक से खाना पकाना आता है और ना ही कुछ करना आता है। क्या करूं बेटी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। न जाने भगवान किस जन्म की परीक्षा ले रहे हैं। मेरी बहू तो मेरे बेटे को भी अपने वश में करना चाहती थी, लेकिन नहीं, शायद भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था। हमने अपने बेटे को उसे गंवार लड़की से बचा लिया। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। रमेश भी सारा काम खत्म करके घर वापस आता है और अपनी माँ से गुस्से से बोलता है। माँ सही कह रही है, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। सीमा अपने पति की इस तरह बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और धीरे से बोलती है, रमेश जी, मैं अपने मायके में सब काम कर लेती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ करने जाती हूँ तो माँ की बातें मुझे बहुत सताती है। रमेश, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तुम्हारा कोशिश करने से पेट नहीं भरता क्या? जब होता है तब तुम हमारी माँ को ही दोष देने लगते हो। सीता चुप हो गई। उसके दिल में बस एक ही बात थी। वो हमेशा सोचती थी, काश कोई मुझे समझ पाता। अगली सुबह सीता की सास चोरी छुपे एक पंडित को बुला लेती है, क्योंकि उसे समय सीता जंगल से लकड़ी लाने गई थी। रमेश की माँ सारी बात पंडित को बताती है और पंडित भी बहुत लालची था। पंडित जी, आप तो हमारे घर में वर्षों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि मैं अपने बेटे रमेश की उस सीता से शादी कर दी है। लेकिन जब से वो हमारे घर में काम रखी है, तब से हमारे घर का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पंडित जी, इसके लिए मैं कुछ उपाय बताइए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उस पंडित ने भविष्यवाणी करके देखा कि इसके बहू की तो भाग्य चमकने वाला है। फिर उसने समझदारी से उसे घर से निकलाने का सुझाव दिया। देखो जी, आप लोगों को शादी के वक्त ही सोचना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भूल तो हर किसी से हो जाती है। माता रानी की कृपा से मैं आज तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने बहू को इस घर से निकलना होगा, लेकिन जरा समझदारी से काम करना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे घर कोई एक पंडित आया था, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, आप जैसा कह रहे हैं हम ही वैसा ही करेंगे। दोपहर के समय पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तब सीता की सास गुस्से से उसे बोलती है, सीता, आज से तू ना इस घर में खाना पकाएगी और ना ही खाना खाएगी। सीता इस तरह की बात सुनकर शॉक हो जाती है। आखिर क्यों माँ जी? हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती हुई हो तो माफ कर दो माँ। जैसे एक माँ अपनी लड़की की गलती माफ कर देती है, उसी प्रकार तुम भी अपने बहू की एक बार गलती माफ कर दो। जितना हमने कहा है तू बस उतना कर। तुम्हारे फालतू बात करने का हमारे पास टाइम नहीं है। सीता अपने सास के आगे कुछ कह नहीं पाई और सब सह गई। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, सारा घर सो रहा था, लेकिन सीता बाहर आंगन में बैठी थी।
उसकी आंखों से आंसू थे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। सीता चौंक गई। दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? पूरे दिन हो गए कुछ नहीं खाया। मेरा पेट दर्द कर रहा है खाना ना खाने की वजह से। अगर तुम्हारे घर में एक रोटी भी हो तो मुझे दे दो। बाबा, मैं ही कुछ दिनों से भूखी हूँ। मेरी सास मुझे भी कुछ दिनों से खाना खाने नहीं देती है, इसलिए मेरी भी हालत बहुत खराब हो गई है। मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया है। लेकिन मैं आपकी इस हालत को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। बाबा, आप अंदर चलो, मैं आपको कुछ ना कुछ खाने को जरूर दूंगी।